हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने केवल एक वाक्य लूँगी और उसके बेसिस पर आपको पूरे 12 टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखाऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के ये 4 पार्ट होंगे: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को लेते हैं। देखते हैं प्रेजेंट टेंस में जो इसका पहला पार्ट आता है इंडेफिनिट, इसमें सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव। तो जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिया वह जा रहा है, वह जाता है, वह जाता है या वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाता है क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। क्या वह जाता है? डज ही गो टू स्कूल। और वह कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो। ये हो गए इंडेफिनिट के। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गोज लगा हुआ है, अगर यहाँ आई होता, जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो हो जाता। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यस लगता है और उन्हीं के साथ डज नॉट लगता है। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उनके साथ डज लगता है, और जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं या प्लूरल नंबर होते हैं उनके साथ डू लगता है। निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू लगता है, और उनके साथ जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो यस या यस नहीं लगता। जैसे वे जाते हैं, दे गो, यस नहीं लगेगा। ये इंडेफिनिट की बात हो गई। दूसरी आती है कंटिन्यूअस। हम अगर इसका एक वाक्य लें, वह जा रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह जा रहा है, तो ही इज गोइंग। ही इज गोइंग। दूसरा, अगर हम कहें वह नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग। फिर हम कहें क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग। और वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग। अब इसमें हमने अगर वह की जगह तुम लिया होता तो हो जाता यू के साथ आर लगता, आई के साथ एम लगता, प्लूरल नंबर के साथ आर लगता, वी के साथ भी आर लगता। केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। अगला आता है परफेक्ट। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो होती है। तो जो हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है और सिंगुलर नंबर होता है उनके साथ हैज लगता है। जैसे ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, बाकी सभी के साथ हैव लगेगा। जैसे यू हैव, आई हैव, दे हैव, वी हैव। इसके बेसिस पे हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने वाक्य लिया, वह स्कूल जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। पिछली वीडियो में मैंने इन सभी के स्ट्रक्चर को अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखेंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर केवल ट्रांसलेट कर रही हूँ वाक्यों को। वह जा चुका है, स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। फिर हम कहें क्या वह स्कूल जा चुका है? हैज ही गॉन टू स्कूल। और हम कहें वह कहाँ जा चुका है, तो वेयर हैज ही गॉन। ये तो हो गया परफेक्ट। फिर आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात। तो हम कहें वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से जा रहा है? 2 घंटे से। तो फॉर का यूज़ होगा, फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में समझाया है, तो आप जाके वहाँ से समझ सकते हैं। ये तो हो गया ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अगर हम कहें वह 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 घंटे से अगर हम कहेंगे तो फॉर लगेगा। अगर हम कहें सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है तो सिंस लगेगा। तो अगर हम कहें सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है तो ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से स्कूल जा रहा है? तो हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। फिर हम कहें वह सुबह से कहाँ जा रहा है, तो वेयर हैज
he been going since morning, ये हमारा हो गया प्रेजेंट के चारों। तो देखिए ये चारों आपके सामने बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लेते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट में हमारा सबसे पहले इंडेफिनिट आएगा। तो अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वह स्कूल गया। यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो ये हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। अब हम कहें वह स्कूल नहीं गया तो ही डिड नॉट। ये जो हमारा डिड नॉट है ये सभी के साथ आता है। आई डिड नॉट, दे डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसके बाद अगर हम कहें क्या वह स्कूल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम कहें वह कहाँ गया तो वेयर डिड ही गो। ये पास्ट टेंस की बात हो गई। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात अगर हम कहें तो वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। वह नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग। यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब वाज या वियर चेंज होती है, जैसे ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ और आई के साथ वाज लगेगा, बाकी यू वियर, दे वियर, वी वियर इनके साथ वियर लगता है, तो केवल हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। ही वाज नॉट गोइंग। अब हम कहें क्या वह जा रहा था तो वाज ही गोइंग। अब हम कहें वह कहाँ जा रहा था तो वेयर वाज ही गोइंग। हो गया। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। वह जा चुका था, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड सभी के साथ आएगा। वह जा चुका था, ही हैड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन। क्या तुम जा चुके थे, हैड यू गॉन। और मैं कहाँ जा चुका था, वेयर हैड आई गॉन। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आती है। ही हैड बीन रीडिंग, सुबह से है तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और वह सुबह से क्या पढ़ रहा था, व्हाट हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अब ये हमारे कितने हो गए, 4 4 8। अब बाकी बचे हुए 4 को देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, वह जाता होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगी, ठीक है। ही वह जाता होगा, ही विल गो। तुम नहीं जाते होगे, यू विल, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, नॉट गो। क्या वह जाता होगा, विल ही गो। और वे कहाँ जाते होंगे, वेयर विल दे गो। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। यहाँ पे विल बी शैल बी लगती है हेल्पिंग वर्ब। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी शैल नॉट बी आता है नेगेटिव में, ही विल नॉट बी गोइंग। और क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। तुम कहाँ जा रहे होगे, वेयर विल यू बी गोइंग। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। यहाँ पे क्या आएगा, विल हैव, शैल हैव।
हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। तो देखिए वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। ओके, तुम नहीं जा चुके होगे, यू विल नॉट हैव, निगेटिव के साथ विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव लगता है, यू विल नॉट हैव गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या वह जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन। और तुम कहाँ जा चुके होगे, वेयर विल यू हैव गॉन। क्लियर। और सबसे लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेंस फॉर का यूज होगा। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग, 2 घंटे है तो फॉर 2 hours। ओके, अब देखिए वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन आता है, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग। अगर हम कहें 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा तो फॉर 2 hours। अगला है क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। और वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा, व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो ये हो गए आपके कुल 12 टेंस जिनका कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर किया, केवल एक सेंटेंस को लेकर के। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।